आपको बताते हैं वेब 3.0 के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। दोस्तों, जिस प्रकार से स्कूल में स्टैंडर्ड होता है उसी तरह से हमारे वेब वर्जन का भी एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि हमारा वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब अपकमिंग वेब 3.0 है। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने जब वेब का आविष्कार किया था, जिसके बाद उसे वेब 1.0 नाम दिया गया था दोस्तों। और उसके बाद फिर हमें और अच्छे वेब का अनुभव कराने के लिए हमने वेब 2.0 को यूज किया, जिसका यूज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, विकिपीडिया ये सभी वेब 2.0 के अंतर्गत अभी आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम वेब के नए वर्जन वेब 3.0 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। वेब 3.0 वेब की एक आगामी न्यू जनरेशन है, जहां पर हम वेबसाइटों और ऐप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सूचनाओं का आदान प्रदान करने में यूज करेंगे दोस्तों। वेब 2.0 से ज़्यादा सुरक्षित, मजबूत और खुली होगी हमारी वेब 3.0। वेब 3.0 की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि यह डिसेंट्रलाइज्ड होगी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब दोस्तों कि ये किसी के द्वारा ये विकेंद्रित होगी, इसका कोई किसी के द्वारा ये केंद्रित नहीं की जाएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं दोस्तों कि सभी फेसबुक और इंस्टाग्राम तो जरूर ही इस्तेमाल करते होंगे। आप इन प्लेटफॉर्म पर जब अपना कोई डाटा शेयर करते हैं, जैसे कि आप अपने फोटो, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो पोस्ट करते हैं, उस डाटा पर उस कंपनी का अधिकार हो जाता है दोस्तों, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और या कोई अदर हो। तो वो कंपनी आपकी डाटा को यूज कर सकती है, बट ये कोई जैसे कैसे यूज कर सकती है, क्योंकि अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ये वेब 2.0 पे रन करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और ये सेंट्रलाइज्ड हैं, तो उनके पास अधिकार है, वो आपके डाटा को यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों, अपकमिंग वेब 3.0 में आप अपने डाटा को, अपने कंटेंट को खुद उसके मालिक होंगे और उसके ऑनर होंगे, और वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह ही वेब 3.0 में आपका डाटा किसी एक सर्वर पर डिपेंड नहीं होगा दोस्तों, बल्कि वह आपके अपने नेटवर्क पर स्टोर होगा दोस्तों। अब आपको बताते हैं कि वेब 3.0 के क्या फायदा होंगे। वेब 3.0 इंटरनेट पर हमारे अनुभव और हमारे अधिकार को सुरक्षित और मजबूत कर देगा दोस्तों। ये सुरक्षित नेटवर्क देगा दोस्तों, हमारे डाटा को और सुरक्षित कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन की तरह अलग नेटवर्क पर हमारे स्टोर होंगे हमारे डाटा। हैकर्स के लिए आपका डाटा ट्रेस करना मुश्किल होगा, आपके पास होगा आपके डाटा का अधिकार। वेब 3.0 में दोस्तों आपका स्वामित्व होगा आपके डाटा पर, आप ही उसको यूज करेंगे, आप शेयर करेंगे, वो जिसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब 3.0 में दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किया गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे एप्पल का सीरी एंड गूगल असिस्टेंस, जैसे आप अपनी वॉइस देते हैं और वो आपको कंटेंट सर्च करके आपको प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही अब वेब 3.0 में इसे हम यूज करके अच्छे से अच्छे ऐप, वेबसाइटें, प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। वेब 3.0 दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट है जो बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, मेटा ने धीरे धीरे करके वेब 3.0 को अपनाना शुरू कर दिया है। एप्पल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का सीरी एंड गूगल असिस्टेंस आप सब ने अपने फ़ोन में यूज किया होगा दोस्तों, या नाम सुना होगा। गूगल असिस्टेंस का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये दोनों ही वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आपके वॉइस को समझकर AI के माध्यम से या मशीन लर्निंग की मदद से आपको आपके रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में भी वेब 3.0 की ही एक बड़ी कड़ी है या बड़ा यूज है दोस्तों, जिसकी मदद से आपसे बात कर सकते हैं। वेब 3.0 में ऐसी वेबसाइट होंगे जो
AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे दोस्तों। डिसेंट्रलाइज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसी एक कंपनी के पास पूरा अधिकार नहीं होगा दोस्तों। आपको अपने डाटा पर आपका पूरा अधिकार होगा और आप उसे इस्तेमाल करके आप अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे दोस्तों। अब समझते हैं वेब 3.0 और क्रिप्टो करेंसी में क्या समानता है। क्रिप्टो करेंसी की तरह ही वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है दोस्तों, जिसमें आपका डाटा किसी एक सर्वर पर स्टोर ना होकर अलग अलग नेटवर्क में बटा होगा दोस्तों। इसका मतलब आपके पास डाटा का पूरा राइट आपके पास होगा, ना किसी दूसरे सर्वर या कंपनी के पास। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। आप एक ही शब्द बार बार सुने होंगे दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज का मतलब है दोस्त, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे यूज करते होंगे और अपना डाटा उस पर स्टोर करते होंगे, पोस्ट करते होंगे। इन सभी का यूज कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए या अपने यूज के लिए कर सकती है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज अगर ये अधिकार आप उन्हें ना दें, इसका केंद्रित्व या इसका मालिकाना आपके पास होगा, तो ये आपका होगा। वेब 3.0 का उद्देश्य इंटरनेट को और पारदर्शी बनाना है, जहां पर केंद्रित्व संगठनों के बजाय उपयोगकर्ता के डाटा का लेन देन को नियंत्रित किया जा सके।